नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि खुद को मोटिवेट कैसे रखें, कैसे हम हमेशा मोटिवेट रह सकते हैं। दोस्तों हम सभी के जीवन में कोई ना कोई समस्या ज़रूर होती है। हम सभी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन से ज़रूर गुजरे हुए होते हैं जहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंट लेवल बहुत कम हो जाता है। ये कभी कभार होता है तो ये आम बात होती है, लेकिन अगर ये अक्सर होता है कि आप खुद पर भरोसा नहीं रख पाते, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हमेशा कम होता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आ जाती है। इसके लिए आपको हमेशा मोटिवेशनल कोट्स या स्टोरी पढ़नी चाहिए, वीडियोस देखनी चाहिए, जिससे भी आपको लगे कि आप मोटिवेट फील कर रहे हैं। ऐसे काम जरूर करने चाहिए। मोटिवेशनल वीडियो देखने से, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ने से, स्टोरी पढ़ने से आपको फील होता है, अंदर से एनर्जी आती है और आप किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सकारात्मक सोच रखें। हमेशा सकारात्मक सोच आपको पॉजिटिव बनाए रखती है। आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट फील करते हैं। सकारात्मक सोच का अर्थ ये होता है कि किसी भी सिचुएशन में आप हार ना माने, हमेशा अपने अंदर कमियां ना ढूंढें, आप हमेशा दूसरे की खूबियों को भी देखें और आगे बढ़ें। अपनी कमजोरियों को अपने अंदर रख के अब उनको हीन समझकर, खुद को हीन समझकर आप रुके नहीं। सकारात्मक सोच से आप आगे बढ़ेंगे और अपने जो आसपास का आपका माहौल है या फिर जिस सिचुएशन में आप हैं उससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति जो होता है वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। तो आपको अपनी सोच सकारात्मक करनी है, जिससे आप कभी भी हार ना माने। सकारात्मक सोच से आपका दिमाग काम करता है, आपके अंदर एनर्जी आती है और आप किसी भी काम को करने के लिए पूरे जोश के साथ लग जाते हैं। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काम करें। देखिए दोस्तों, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज होती है जिसके बलबूते आप बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी चुनौती को जीत सकते हैं। लेकिन जहां पर आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट लूज होता है, आप कमजोर पड़ जाते हैं, आप किसी भी काम को नहीं कर पाते हैं। आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है। आपको लगता है कि ये कुछ हो ही नहीं पाएगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो आपको इसे इम्प्रूव करना है। आपको अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास, उसे इम्प्रूव करना है। और वो कैसे करेंगे आप? देखिए, कोई भी बड़ा गोल अचीव करने से पहले आपको उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेना चाहिए कि सबसे पहले क्या काम करना है। और उस जब आप छोटे से काम को आप अचीव कर लेते हैं तो इसके लिए आप खुद को कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट प्रदान करें। इससे क्या होगा कि आपको ना आगे बढ़ने के लिए एनर्जी मिलेगी। देखिए, हम अक्सर तारीफों के लिए हम सोचते हैं कि कोई हमारा तारीफ करे, कोई दूसरा व्यक्ति हमारी तारीफ करे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। आज के ज़माने में लोग तारीफ करने में भी बहुत बड़ा काम समझते हैं कि हमने तारीफ कर दी। तो क्यों आप दूसरे के भरोसे बैठते हैं कि कोई आपकी तारीफ करे या आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे? इसके लिए आप खुद को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। अगर आप कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो खुद की तारीफ कीजिए, खुद के लिए कुछ कीजिए। खुद कुछ भी मंगाकर आप खा सकते हैं, कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। लेखक की, किसी भी बड़े अचीवर की आप बायोग्राफी उठाकर पढ़ सकते हैं। आप बोलेंगे इसे पढ़ने से क्या होता है? देखिए, ये एक मोटिवेशन प्रदान करने वाली चीजें होती हैं। जो बड़े बड़े अचीवर होते हैं वो हम जैसे ही साधारण इंसान होते हैं, लेकिन उनमें ये क्वालिटी होती है कि वो कभी हार नहीं मानते, वो अपने आप को कभी हीन नहीं समझते। और अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी कठिनाइयों के बाद उन्होंने वो सफलता प्राप्त की है जिसे आज हम देख रहे हैं। तो इससे हमें भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो किसी भी बायोग्राफी को आप उठाकर पढ़ सकते हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिले। दोस्तों, किसी भी समस्या से भागना उस समस्या का हल नहीं होता है। ये बात हम सभी जानते हैं कि समस्याएं हर किसी इंसान के जीवन में होती हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्या होती है और हर एक व्यक्ति को अपनी समस्या बहुत बड़ी लगती है। ऐसा नहीं है कि कोई सामने वाला व्यक्ति अगर मुस्कुरा रहा है या हंस रहा है तो उसके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। ये हमें लगता है, लेकिन अगर जब आप उस व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको पता चलता है
कि उसके जीवन में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि किसी समस्या से हमें भागना नहीं है, हमें उसका डटकर सामना करना है। जब तक आप उससे भागते रहेंगे, वो समस्या आपके सामने बार बार खड़ी होती रहेगी, जब तक आप उसका हल नहीं निकाल लेते हैं। तो किसी भी समस्या को खत्म करने का सबसे सरल या फिर आसान तरीका यही है कि आप उस समस्या का सामना करें, उस सिचुएशन को हैंडल करें। किसी भी सिचुएशन से भागना, उससे डरना, उस समस्या का कभी भी किसी भी रूप में समाधान नहीं होता। समस्या हो सकती है आपकी थोड़ी बड़ी हो, लेकिन जब तक आप उसका हल नहीं ढूंढेंगे, तब तक आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। चाहे आप कितनी भी दूर चले जाएं, कितनी भी दूर भाग ले, लेकिन वो समस्या आपके पीछे पीछे भागती रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए उस समस्या को खत्म करना, उस समस्या का समाधान करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और जब आप समस्या का समाधान कर देते हैं, तो आपके लिए एक मोटिवेशन खुद आप बन जाते हैं कि मैंने किस तरह से इस समस्या का समाधान किया, तो आगे भी मैं अच्छे से जी पाऊंगा और अच्छे से किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर पाऊंगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई होगी और आप लोगों को पसंद भी आई होगी। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आई, तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब